नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू व्यू स्पोर्ट। ये प्रीव्यू है SA20 के नेक्स्ट मैच का जो खेला जाएगा पाल रॉयल्स और डरबन सुपर जायंट्स के बीच में। डरबन की बात करें तो करंटली सेकंड पोजीशन पे है, 4 मैचेस जीती है, 2 मैचेस हारी है। लास्ट गेम में MI केप टाउन को हराकर आ रही है बाय 36 रन। डरबन ने सेट किया था टारगेट ऑफ 158 रन, जहां ब्रेट्सकी टॉप स्कोरर थे, 48 रन बनाए थे। वियान मल्डर ने 20 बॉल्स में 38 नॉट आउट बनाया था और जेजे स्मट्स भी 26 रन की पारी खेलकर आ रहे हैं। एंड इन रिटर्न डरबन ने रिस्ट्रिक्ट किया केप टाउन को। स्टोइनिस नूर अहमद ने 3 विकेट्स निकाली और नवीन उल हक ने 2 विकेट्स निकाली। केशव महाराज ने भी 1 विकेट निकाली। पाल की बात करें तो नंबर 1 पोजीशन पर है इस वक्त, 5 मैचेस जीती है और केवल 1 ही मैच हारी है। जोबक सुपर किंग्स को हराकर आ रही है 5 विकेट से लास्ट मैच में। जोबक ने सेट किया था टारगेट ऑफ 169 रन, जहां पे पाल के लुंगी नगीडी, एंडीले फेलिक्वायो और फैब एलन ने 1-1 विकेट ली थी। फॉर्चून विकेटलेस रहे थे बट एक मेडन ओवर उन्होंने डाला था। पाल ने चेज कर लिया था टारगेट। विहान लूब ने बनाए थे 57 रन। डेन विलास भी 42 रन बनाकर आ रहे हैं। जॉस बटलर ने 22 रन बनाए थे। फैब एलन ने भी एक अच्छा कैमियो खेला था और 17 नॉट आउट। हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात करूं तो 2 मैचेस खेले हैं आपस में अभी तक। 1 मैच पाल ने जीता है, 1 जीता है डरबन ने। जो भी ये मैच जीतती है वो लीड करेगी हेड टू हेड रिकॉर्ड में। ये लोएस्ट कमीशन के फर्जी दावे बहुत जगह सुने होंगे, है ना? पर कभी इंडिया के फैंटेसी स्पोर्ट्स का असली अखाड़ा देखा है? वहां पे टीम बनाई है। आओ खेलो फैंटेसी अखाड़ा पर, खुद देखो लोएस्ट कमीशन और हाईएस्ट अर्निंग क्या होती है। जल्द फैंटेसी अखाड़ा ऐप डाउनलोड करो और जीतो। अब बात करते हैं दोस्तों प्रॉबल 11 की। तो पहले देखते हैं हम पाल रॉयल्स का 11। तो यहाँ पे खेलते हुए दिखेंगे जेसन रॉय, जॉस बटलर, विहान लूबे, वैन ब्यूरन, डैन विलास, फैब एलन, फेलिक्वायो, जॉन फॉर्चून, लुंगी नगीडी, तबराई शमसी और ओबेद मैकॉय। डेविड मिलर इंजर्ड थे लास्ट मैच में। अभी तक कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं आई है कि खेलते हुए दिखेंगे कि नहीं, तो फिलहाल हमने इन्हें अपने प्रॉबल 11 का हिस्सा नहीं बनाया है। डरबन सुपर जायंट्स की बात करें तो मैथ्यू ब्रेट्सकी, टोनी डिजोर्सी, क्विंटन डीकॉक इनके विकेट कीपर। लास्ट मैच में डिजोर्सी और मैथ्यू ब्रेट्सकी ने ओपन किया था, क्विंटन डीकॉक नीचे आए थे। फिर आते जेजे स्मट्स, हेनरी क्लासन, मार्कस स्टोइनिस, वियान मल्डर, केशव महाराज इनके कैप्टन, रीस टॉपली, नूर अहमद और नवीन उल हक। अब बात करते हैं दोस्तों वेन्यू एनालिसिस की। तो ये गेम खेला जाएगा बोलेंड पार्क पाल में, जहां पे लास्ट 3 मैचेस जो हुए हैं इसी सीजन में, वहां पे एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर रहा है 152 रन का। बैट फर्स्ट का डोमिनेंस रहा है। इन 3 में से 2 बारी जिस टीम ने पहले बैटिंग करी है वो जीती है। पेस वर्सेस स्पिन की बात करूं तो आप यहाँ देख सकते हो 55% ऑफ द ओवर्स डाले हैं पेसर्स ने, बट 45% ओवर स्पिनर्स ने भी डाले हैं। आपको दोनों यहाँ पे काफी ओवर्स डालते हुए दिखेंगे। पेसर्स ने 24 विकेट्स निकाली हैं, स्पिनर्स ने 12 विकेट्स निकाली हैं। ऑल्दो आप यहाँ देख सकते हो कि विकेट परसेंटेज स्पिनर्स का थोड़ा कम है कंपेयर टू द ओवर परसेंटेज जितना उन्होंने डाला है। बट अगर मैं बात करूं SA20 के सीजन में तो हमने यहाँ पे देखा है कि पाल में अब तक सबसे कम एवरेज स्कोर बना है एंड थोड़ी ट्रिकी विकेट भी होती है, ऑन द स्लोअर साइड रहती है। यहाँ पे आप देखना कि स्पिनर्स भी काम करेंगे एंड लास्ट मैच में भी हमने देखा था कि टर्न होते हुए दिख रही थी बॉल। तो यहाँ पे दोनों ही गेम में रहने चाहिए, पेसर्स भी और स्पिनर्स भी। अब चलते दोस्तों रिकॉर्ड्स इन SA20 की तरफ। तो पहले देखते हैं पाल रॉयल्स के बैटर्स का रिकॉर्ड। तो यहाँ जॉस बटलर ने सबसे ज्यादा रन बनाए हैं, 49 की एवरेज से बना चुके हैं, 245 रन 6 इनिंग्स में, 2 बारी हाफ सेंचुरी लगा चुके हैं। डेविड मिलर अगर खेलते हुए दिखते हैं तो उन्होंने भी 162 रन बना लिए हैं, 54 की एवरेज से 5 इनिंग्स में। वैन ब्यूरन बना चुके हैं 50 की एवरेज से 151 रन 6 इनिंग्स में। जेसन रॉय ने 147 रन बनाए हैं 6 इनिंग्स में। पाल रॉयल्स के बॉलर्स में लुंगी नगीडी ने 11 विकेट्स निकाली हैं 7 इनिंग्स में, 13 की स्ट्राइक रेट से। फेलिक्वायो, ओबेद मैकॉय और तमराई शमसी 6-6 विकेट निकाल चुके हैं। फेलिक्वायो और ओबेद मैकॉय ने 20 की स्ट्राइक रेट से निकाली है। डरबन सुपर जायंट्स के बैटर्स की बात करें तो ब्रेट्सकी ने 6 इनिंग्स में 35 की एवरेज से बनाए 211 रन, 48 इनका हाईएस्ट स्कोर रहा है। हेनरी क्लासन भी 40 की एवरेज से 200 रन बना चुके हैं 6 इनिंग्स में। जेजे स्मट्स ने 143 रन बनाए 5 इनिंग्स में, बट वियान मल्डर ऑलमोस्ट 36 की एवरेज से 107 रन बना चुके हैं 4 इनिंग्स में। बात करते हैं इनके बॉलर्स की तो रीस टॉपली ने 8 विकेट्स निकाली है 17 की स्ट्राइक रेट से 6 इनिंग्स में। केशव महाराज भी 17 की स्ट्राइक रेट से 7 विकेट्स निकाल चुके हैं 6 इनिंग्स में। मार्कस स्टोइनिस ने ब्रिलियंट 12 की स्ट्राइक रेट से निकाली हैं 6 विकेट्स 3 इनिंग्स में। एंड ड्वेन प्रेटोरियस भी 13 की स्ट्राइक रेट से निकाल चुके हैं। तो ये होगी दोस्तों रिकॉर्ड्स की बात। अब हम बनाएंगे अपनी बेस टीम, जो हम बनाएंगे फैंटेसी अखाड़ा पर, जहां पे चल रहा है फ्री गिव अवे कॉन्टेस्ट। इस कॉन्टेस्ट में आप एक या फिर अपनी 2 टीम्स लगा सकते हो एंड आपके पास मौका है 25,000 रुपए जीतने का। यानी कि कोई एंट्री फी नहीं लगेगी आपको ये कॉन्टेस्ट ज्वाइन करने में, बट आप जीत सकते हो काफी बड़ा अमाउंट। तो विन फॉर फ्री हो जाता है आप लोगों के लिए। जल्दी से खेलना शुरू कर दो फैंटेसी अखाड़ा पर। लिंक इसका मिल जाएगा पिन कमेंट में, डिस्क्रिप्शन में। आप ऐप स्टोर पे भी जाके सर्च कर सकते हैं। एंड इसके अलावा अगर आप हमारे रेफरल कोड व्यू स्पोर्ट यूज करोगे तो आपको और भी आगे जाके एक्साइटिंग ऑफर्स मिल सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों बेस टीम की। तो यहाँ विकेट कीपिंग सेक्शन में पहली डिफॉल्ट पिक हो जाती है हमारी पाल रॉयल्स के जॉस बटलर, जो कि सेकंड हाईएस्ट रन गेटर इस टूर्नामेंट के बन चुके हैं। अपनी टीम के लिए तो हाईएस्ट रन गेटर है ही, प्लस आपको विकेट कीपिंग से भी फैंटेसी पॉइंट्स ही दिलाएंगे।
लास्ट मैच की बात करें तो 22 रन बनाकर आ रहे हैं और उससे पहले वाले मैच में हाफ सेंचुरी इन्होंने लगाई थी। आप इनका वेन्यू रिकॉर्ड देखोगे तो बैटिंग सेकंड तो बहुत ही ब्रिलियंट है, ऑलमोस्ट 60 की एवरेज से 237 रन बना चुके हैं, 6 इनिंग्स में 2 बार हाफ सेंचुरी लगा चुके हैं, एक हाफ सेंचुरी बैटिंग फर्स्ट पे ये लगा चुके हैं। थोड़ा सा इन्हें रीस स्टॉपली से थ्रेट रह सकता है, 7 इनिंग्स में 3 बार रीस स्टॉपली ने इन्हें आउट किया है और एवरेज रहा है 17 का। दूसरे जो लेके जाएंगे वो गए हेनरिक क्लासन, डर्बन सुपर जायंट्स के एक्सप्लोसिव मिडिल ऑर्डर बैटर हैं एंड बहुत अपनी एबिलिटी रखते हैं छक्के मारने की। लास्ट गेम में केवल 6 रन पे डिसमिस हुए, बट उससे पहले 31 रन की क्विक फायर नॉक खेल कर आ रहे हैं ईस्टर्न केप के अगेंस्ट एंड जोबर्ग के अगेंस्ट भी ऑलरेडी एक हाफ सेंचुरी बना चुके हैं। इनके मैचर वर्सेस बॉलर टाइप की अगर मैं बात करूं तो आप यहाँ देख सकते हो फेयरली हर एक बॉलिंग टाइप को बहुत बेहतरीन खेलना भी जानते हैं। एंड वेन्यू रिकॉर्ड की अगर मैं बात करूं तो बैटिंग सेकंड, 3 इनिंग्स में 133 रन बना चुके हैं, 133 की ही एवरेज से और एक हाफ सेंचुरी भी लगा चुके हैं। हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात की जाए तो 2 इनिंग्स खेली हैं, 106 रन बनाए हैं, जहां पे दोनों ही मैचेस में इन्होंने बनाए हैं 50, दोनों मैचेस में आउट भी नहीं हुए थे। बैटिंग सेक्शन में चलते हैं तो यहाँ पे एक ही हम बैटर को लेके जाएंगे जो कि है डर्बन सुपर जायंट्स के मैथ्यू ब्रेत्सकी। इनके राइट हैंडेड बैटर हैं एंड कंसिस्टेंटली परफॉर्म किया है इस सीजन में, हाईएस्ट रन गेटर भी बन गए हैं अपनी टीम के लिए। हर मैच में हमने देखा है कि इन्हें अच्छी स्टार्ट्स मिली हैं, 30-40 में कंट्रीब्यूशन इनका रहा ही है। लास्ट गेम की बात करूं तो उसमें भी 48 रन की पारी ये खेलकर आ रहे हैं। ऑलराउंडर सेक्शन में चलते हैं तो पहली पिक हो जाती है डर्बन सुपर जायंट्स के मार्कस स्टोइनिस। लास्ट गेम में 3 4 निकाला इन्होंने, जिसमें से 2 विकेट्स डेथ ओवर्स में आई थी इनकी। बॉलिंग वाइज कम से कम 1 विकेट इन्होंने तीनों गेम्स में निकाली है, ईस्टर्न केप के अगेंस्ट 2 4 भी लेकर आ रहे हैं। बैटिंग वाइज अभी तक परफॉर्म इतना अच्छा नहीं किया है, बट हमने देखा था बीबीएल में कुछ अच्छी नॉक्स इन्होंने खेली थी, प्लस बैटिंग में ऑन हिज डे काफी एक्सप्लोसिव हो सकते हैं, तो इसलिए स्टिल ऑलराउंड वैल्यू आपको प्रोवाइड करेंगे, फुल कोट ऑफ ओवर्स भी डालेंगे एंड बैटिंग से भी किसी भी दिन ये गेम को बदल सकते हैं। दूसरे जाते हैं फेलिक वायो, पाल रॉयल्स के सीम बॉलिंग ऑलराउंडर हैं इनके, जैसे स्टोइनिस हैं डर्बन सुपर जायंट्स के लिए वैसे ही फेलिक वायो रहेंगे पाल रॉयल्स के लिए। 3 से 4 ओवर्स आपको डालते हुए दिखेंगे, नंबर 6 या 7 पे बैटिंग करते हुए दिखेंगे। लास्ट दोनों गेम्स में 1-1 विकेट निकाल कर आ रहे हैं। केवल इस सीजन में एक गेम में विकेटलेस रहे जो कि एमआई केप टाउन के अगेंस्ट इन्होंने खेला था। एंड बैटिंग से जैसे मैंने बताया भी एबिलिटी रखते हैं क्विक फायर 15 से 20 रन बनाने की। इस वेन्यू पे 6 मैचेस खेले हैं, 6 विकेट्स निकाली हैं इन्होंने। तीसरा ऑलराउंडर जो हम लेके जाएंगे वो हो जाते हैं पाल रॉयल्स के विहान लुबे, इनके लेफ्ट हैंडेड बैटर। नंबर 3 जैसी क्रूशियल पोजीशन पर आते हैं ये। लास्ट मैच में हाफ सेंचुरी बनाई, स्टार्ट थोड़ा स्लो किया था, इनका कैच भी ड्रॉप हुआ था, बट फिर उसको कैपिटलाइज किया इन्होंने। इससे पहले 39 की भी एक पारी खेली थी जोबर्ग सुपर किंग्स के अगेंस्ट। एंड हमने देखा है कि जेसन रॉय इतनी अच्छी फॉर्म में नहीं चल रहे हैं एंड इनको बैटिंग करने का काफी मौका भी मिल रहा है, तो एक एंड पकड़ के भी चलना ये जानते हैं, तो यहाँ पे हम इन्हें डेफिनेटली ट्राई करेंगे। इनके वेन्यू रिकॉर्ड की मैं बात करूँ तो बैटिंग फर्स्ट 33 की एवरेज से बना चुके हैं, 166 रन 5 इनिंग्स में एंड बैटिंग फर्स्ट ही 2 हाफ सेंचुरी इस वेन्यू पे लगा चुके हैं। बॉलिंग सेक्शन में चलते हैं तो पहली पिक हो जाती है पाल रॉयल्स के लुंगी नगीडी। लास्ट गेम में थोड़े एक्सपेंसिव रहे बट 1 विकेट इन्होंने निकाली एंड हाईएस्ट विकेट टेकर है अपनी टीम के लिए इस सीजन में। एक 3 4 ऑलरेडी जोबर्ग के अगेंस्ट निकाल चुके हैं, एक 4 4 भी अपने नाम ये कर चुके हैं, प्लस ऐसी विकेट जहां पे थोड़े इनके स्लोअर वंस इफेक्टिव हो सकते हैं, अपनी एडवांटेज के लिए ये यूज कर सकते हैं। इनके वेन्यू रिकॉर्ड की बात करें तो बॉलिंग फर्स्ट 6 इनिंग्स में 9 विकेट्स निकाली हैं, बॉलिंग सेकंड भी 6 इनिंग्स में 7 विकेट्स निकाल चुके हैं। बात की जाए इनके परफॉर्मेंस बाय फेसेस की ऐसे 20 में तो आप देखोगे पावर प्ले में भी और डेथ में भी काफी अच्छी बॉलिंग इन्होंने करी है। 6 विकेट्स पावर प्ले में निकाली है, डेथ में निकाली हैं 4 विकेट्स। इनके मैचअप्स की अगर मैं बात करूं तो क्विंटन डीकॉक को 5 इनिंग्स में से 2 बार आउट किए हैं और जेजे स्मर्ट्स को भी 7 इनिंग्स में से 3 बार आउट कर चुके हैं, तो इनका मैचअप भी अच्छा है, वेन्यू रिकॉर्ड भी अच्छा है और करंटली बहुत ही अच्छी फॉर्म में भी ये चल रहे हैं। लास्ट पिक जो हम अपनी बेस टीम में लेके जाएंगे वो है डर्बन सुपर जायंट्स के रीस टॉपली, इनके लेफ्ट आर्म पेसर, हाईएस्ट विकेट टेकर रहे हैं अपने टीम के लिए इस सीजन में सो फार। वैल्यू प्रोवाइड करेंगे पावर प्ले में भी एंड डेथ ओवर्स में भी। 2 3 4 अपने नाम ऑलरेडी कर चुके हैं सीजन में, प्रिटोरिया और जोबर्ग के अगेंस्ट वो आए थे। इनके मैचअप वर्सेस पाल रॉयल के बैटर्स की बात करें तो जॉस बटलर को 7 इनिंग्स में से 3 बार आउट किया है, जेसन रॉय को भी 2 बार आउट कर चुके हैं और विहान लुबे को भी 2 इनिंग्स में 1 बार आउट कर चुके हैं। वेन्यू रिकॉर्ड की बात करें तो 3 ही इनिंग्स खेली हैं, यहाँ पे 4 विकेट्स निकाली हैं, हेड टू हेड रिकॉर्ड में 2 इनिंग्स में 4 विकेट्स निकाल चुके हैं, तो दोनों ही लुंगी नगीडी और रीस टॉपली ये काफी अच्छी पिक बन जाएंगे बॉलिंग सेक्शन में इररिस्पेक्टिव ऑफ द सिनेरियो। तो दोस्तों ये बनेगी हमारी 10-1 फॉर्मेट की बेस टीम, जहां विकेट कीपिंग सेक्शन में लेके जाएंगे क्लासन और जॉस बटलर को। बैटिंग सेक्शन की बात करें तो हम यहाँ लेके जाएंगे ब्रेत्सकी के साथ, और ऑलराउंडर सेक्शन में मार्कस स्टोइनिस, फेलिक वायो और विहान लुबे, और बॉलिंग सेक्शन में लुंगी नगीडी और रीस टॉपली। अब हम बनाएंगे अपनी सिनेरियो वाइज टीम। सिनेरियो वाइज टीम बनाने से पहले याद दिला दूं कि हमारा जो ट्रिपल सीजन पास है अभी भी है लाइव, जिसमें आपको 399 रुपए में मिल जाएगा SA20, बांग्लादेश प्रीमियर लीग और IL T20 के सबके फैंटेसी 11 का एक्सेस, यानी कि बहुत सारे मैचेस हैं तीनों लीग्स को मिलाकर अभी भी, एंड उन सबका आप फैंटेसी 11 देख सकते हो केवल 399 रुपीज में। तो जल्दी से कर लो ये वाला ऑफर अवेल। एंड जिन लोगों ने SA20 का पास पहले से ले लिया था उनके लिए भी खाली बांग्लादेश प्रीमियर लीग और IL T20 का पास भी है, जो कि है 149 रुपीज में, तो वो भी आप जल्दी से कर सकते हो अवेल। दोनों आपको मिल जाएंगे व्यू स्पोर्ट की ऐप पर। अब हम बनाएंगे अपने
सिनेरियो वाइज टीम। तो पहले बनाते हैं, अगर पाल रॉयल्स पहले बॉलिंग करेगी तो क्या बनेगी टीम। विकेट कीपिंग सेक्शन सेम रहेगा। बैटिंग में हम यहाँ पे डर्बन सुपर जायंट्स के टोनी डिजोर्जी को लेकर जाना चाहेंगे, जो कि ओपन किए थे लास्ट मैच में। लेफ्ट हैंडेड बैटर है इनके, एंड इंडिया सीरीज में हमने इन्हें डेब्यू करते हुए देखा था। एक सेंचुरी भी बनाई थी इन्होंने ओडीआईज में। लास्ट गेम में भी इन्होंने क्विक फायर 20 रन बनाए केवल 11 बॉल से, जो कि इनका फर्स्ट गेम ऑफ द सीजन था। बहुत अच्छे से सैम करन को भी टैकल किया एंड काफी अच्छी इंटेंट भी इन्होंने दिखाई। अच्छी टेक्निक से खेलना जानते हैं एंड इस पिच पे अगर संभल के खेले तो एक अच्छी स्कोर ये खड़ी कर सकते हैं। इनके वेन्यू रिकॉर्ड की बात करूं तो ऑलमोस्ट 40 की एवरेज से 79 रन इस वेन्यू पे बना चुके हैं 3 इनिंग्स। ऑलराउंडर सेक्शन सेम रखेंगे। बॉलिंग में हम यहाँ पे लेके जाएंगे केशव महाराज को डर्बन सुपर जायंट्स के। पिछले 6 गेम्स में सब में ही एटलीस्ट 1 विकेट तो ये निकाल कर आ रहे हैं। सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर हैं अपनी टीम के लिए। लास्ट 2 गेम्स में तो काफी इकोनॉमिकल भी रहे थे एंड इस वेन्यू पर भी इन्हें अच्छी मदद मिल सकती है। तो बॉलिंग सेकंड एक अच्छी पिक ये हो जाते हैं। मोरओवर अगर आप देखोगे पाल रॉयल्स के बैटर्स जो स्ट्रगल करते हैं लेफ्ट आर्म स्पिन पे, तो आप यहाँ देख सकते हो जॉस बटलर को छोड़ के बाकी सबने थोड़ा स्ट्रगल किया है। जेसन रॉय 20 इनिंग्स में से 5 बारी आउट हुए हैं। विहान लुबे भी 7 इनिंग्स में से 2 बारी आउट हो चुके हैं। डैन विलास और फैब एलन भी 1-1 बारी आउट हो चुके हैं। तीसरे पिक होंगे हमारे इसमें इस सिनेरियो वाइज में पाल रॉयल्स के उबैद मैकॉय, इनके लेफ्ट आर्म पेसर। अगेन आपको तीनों फेजेस में बॉलिंग करते हुए दिख सकते हैं। इस वेन्यू पे ऑलरेडी 3 इनिंग्स में 5 विकेट्स निकाल चुके हैं। बॉलिंग फर्स्ट आपको डेथ की वैल्यू भी देंगे, तो इन्हें हम बैक करेंगे जब पाल रॉयल्स पहले बॉलिंग कर रही है तो दोस्तों ये बनेगी हमारी टीम 10-1 फॉर्मेट में, जहां पे विकेट कीपिंग सेक्शन में जॉस बटलर क्लासन, बैटिंग सेक्शन में ब्रेट्सकी टोनी डिजोर्सी, ऑलराउंडर सेक्शन में फेलिक वायो, विहान लुबे और मार्कस टॉयनिस। और बॉलिंग सेक्शन में हम लेके जाएंगे उबैद मैकॉय को, केशव महाराज को, लुंगी नगीडी को, रीस टॉपली को। अब अगर डर्बन सुपर जायंट्स पहले बॉलिंग कर रही है तो अगेन विकेट कीपिंग सेक्शन सेम रहेगा। बैटिंग में हम यहाँ पे चांस देंगे पाल रॉयल्स के जेसन रॉय को। काफी डिस्ट्रक्टिव बैटर हैं, फॉर्म थोड़ा ऊपर नीचे रहा है, बट बैट फर्स्ट फ्रेश विकेट होगी एंड वहां पे आप डेफिनेटली ये ट्राई कर सकते हो। सेकंड इनिंग्स में थोड़ा वेयर टेयर हो जाता है, स्पिनर्स को भी मदद मिलती है, स्पिनर्स के सामने ये फंस सकते हैं, तो बैटिंग फर्स्ट डेफिनेटली एक अच्छा ऑप्शन बन जाते हैं ट्राई करने के लिए। बॉलिंग सेक्शन की बात करें तो पहली पिक हो जाती है डर्बन सुपर जायंट्स के नवीन उल हक, जो कि अगेन डेथ में आपको वैल्यू देंगे। बॉलिंग फर्स्ट, काफी अच्छा सपोर्ट भी निभा रहे हैं टॉपली के लिए। इनके पास भी अच्छी स्लोअर वंस हैं। लास्ट गेम में 2 विकेट लेकर आ रहे हैं। काफी अच्छी बॉलिंग करी थी इन्होंने एंड जैसे मैंने बताया जो इनके स्लोअर वंस हैं उससे ट्रिक कर सकते हैं ऑपोजिशन के बैटर्स को। तीसरे जो हम लेके जाएंगे वो हो गए तबराइश शम्सी, जो कि पाल रॉयल्स के इनके लेफ्ट आर्म रेस्ट स्पिनर। लास्ट गेम में जरूर विकेटलेस रहे, बट उससे पहले बैक टू बैक 2-2 विकेट्स निकाल कर आ रहे हैं एंड बोलन पार्क का अगर आप इनका फॉर्म देखोगे तो काफी अच्छा है। स्पेशली बॉलिंग सेकंड आप देखो 9 इनिंग्स में 15 विकेट्स निकाली हैं, 14 की स्ट्राइक रेट से। बॉलिंग फर्स्ट भी 11 इनिंग्स में से 12 विकेट्स ये निकाल चुके हैं। तो फॉर्चून या शम्सी में से अगर आपको किसी को पिक करना है तो हम यहाँ पे शम्सी के साथ जाएंगे, क्योंकि फॉर्चून मोस्टली अपने ओवर्स अपफ्रंट डाल देते हैं एंड वहां हमने देखा है कि उनके टॉप 3 में जॉर्जी और क्विंटन डिकॉक दोनों ही लेफ्ट हैंडेड बैटर्स हैं, उनके अगेंस्ट शायद वो इतना विकेट्स भी ना निकाल पाए। तबराइश शम्सी की मैं मैचअप की भी बात करूँ तो जेजे स्मर्ट्स को 5 इनिंग्स से 3 बार इन्होंने आउट किया है। तो दोस्तों ये बनेगी हमारी 10-1 फॉर्मेट की टीम। जब डर्बन सुपर जायंट्स पहले बॉलिंग कर रही है तो विकेट कीपिंग सेक्शन में क्लासन के साथ ही जाएंगे और जॉस बटलर के साथ। बैटिंग सेक्शन में जेसन रॉय को लेकर जाएंगे ब्रेट्सकी के साथ। ऑलराउंडर सेक्शन सेम रहेगा, जहां पे हो गए हमारे फेलिक वायो, विहान लुबे और स्टॉयनिस। बॉलिंग सेक्शन में हो जाएंगे रीस टॉपली, लुंगी नगीडी, नवीन उल हक और तबराइश शम्सी। बात करते हैं दोस्तों सेफ कैप्टनसी पिक्स की, तो यहाँ पे सेफेस्ट कैप्टनसी पिक्स हम दोनों विकेट कीपर्स के साथ जाएंगे, जॉस बटलर, हेनरिक क्लासन एंड तीसरे हो गए मार्कस टॉयनिस, जो आपको ऑलराउंड वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हैं। डिफरेंशियल कैप्टनसी पिक की बात करें तो लुंगी नगीडी, जो कि बहुत ही अच्छी टच में चल रहे हैं, वेन्यू रिकॉर्ड भी काफी अच्छा है इनका। एंड दूसरे हो जाएंगे मैथ्यू ब्रेट्सकी। अगेन हर एक मैच में आपको कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन ये देकर ही जा रहे हैं, तो डिफरेंशियल कैप्टनसी पिक्स में हम इन दोनों को लेके जाना चाहेंगे। तो दोस्तों ये था हमारा आज का प्रीव्यू। आप व्यू स्पोर्ट की ऐप डाउनलोड नहीं करिए तो कर लेना, उसका लिंक भी है पिन कमेंट में डिस्क्रिप्शन में। वहीं पे मिलेगा आपको इस मैच का फाइनल फैंटेसी कॉम्बिनेशन और बाकी जितनी भी लीग्स चल रही हैं, जितने भी मैचेस हैं, सबका फाइनल फैंटेसी कॉम्बिनेशन। मैं आपसे जल्द मिलूंगी नेक्स्ट फैंटेसी प्रीव्यू के साथ। थैंक यू।